समांतर रेखा, यही है, यानी कि त्रिभुज और समांतर रेखा। तो इसमें क्या पड़ेगा, मिड पॉइंट थ्योरम। तो इसकी साधारण प्रतिज्ञा क्या है, साधारण प्रतिज्ञा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक है, यही है प्रतिज्ञा इसकी, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा की समांतर होगा और उनका आधा, यानी तीसरी भुजा के आधे भी और समांतर भी। ठीक है, चलो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज बनाओ प्रेम पूर्वक, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी और ए सी, यानी दो भुजाओं के मध्य है ना, तो त्रिभुज ए बी और ए सी, ये दो भुजाओं के मध्य बिंदु, इसको मान लो डी और इसको मान लो ई, इसको मान लेंगे ई, इन दोनों को मिलाने पर, ठीक है, ये इसके समांतर हो जाते हैं तीसरी भुजा। एक त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, तो मध्य बिंदु ले लिए दो भुजाओं पर डी और ई, इसको मिलाते हैं तो ये बी सी के समांतर होता है और इससे आधा होता है। ठीक है, तो ये सिद्ध करते हैं, तो लिखो उसमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ये तो दिया हुआ है ना, ये तो दिया हुआ है, तो हमें दिखाना है, तो हमें दिखाना है डी ई समांतर बी सी तथा डी ई जो है वो बी सी के आधा, यानी डी ई समांतर, यानी ये इनके समांतर, ठीक है, और डी जो है बी सी के आधा, यानी लंबाई में आधा भी। तो इसके लिए हमें एक रचना करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे,
डी ई को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा आगे ऊपर ले देते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ा दिए, कहाँ तक, एफ तक, ठीक है। डी ई के लंबाई के बराबर मैंने ई एफ तक बढ़ा दिए, यानी कि जितना लंबाई का ये है ना उतने लंबाई का ये मैंने बढ़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, ई से इसको मिला देंगे, इतना रचना करना है इसमें। तो लिखो रचना में क्या किए हैं, डी ई के बराबर, डी के बराबर ई एफ खींचे तथा एफ को सी से मिलाए, ठीक है। इतना समझ में आया, देख रहा है रे, इतना समझ में आया रचना। रचना में क्या किए हैं, डी ई को एफ तक बढ़ाए जो इस लंबाई के, यानी कि जितना लंबाई की ये है उसी उतनी लंबाई के बढ़ाए आगे, और उसको इस सी से मिला दिया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। चलो प्रमाण, त्रिभुज लो, त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, और त्रिभुज ई एफ सी में। अब देखो इन दोनों को अगर सर्वांग दिखाना है, देखो डी ई बराबर होगा ई एफ, रचना से, कहाँ से, रचना से, चलो, और ये कौन दोनों बराबर होगा कि नहीं, ये वाला होगा ना। तो लिखो कौन ए ई डी बराबर होगा कौन एफ ई सी, एफ सी, एफ ई सी, ये बराबर कैसे होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, होगा कि नहीं बराबर। ए ई बराबर ई सी, ये बराबर होगा कि नहीं, ये वाला कैसे बराबर होगा, ये ई मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु में अगर ये ई मध्य बिंदु है तो ये बराबर हो जाएगा ए ई बराबर ई सी, मध्य मतलब बीच में, आधा 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 ना हो जाएगा, ये ए सी जो है आधा आधा ने बटाएगा ए ई और ई सी में, बराबर होगा। क्या लिखोगे यहाँ पे, ई जो है ए सी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो सर्वांग हो गया क्या, त्रिभुज हुआ ना सर्वांग। तो लिखो त्रिभुज ए डी ई सर्वांग त्रिभुज ई एफ सी, साइड एंगल, साइड सर्वांग समता से, ठीक है। अब जब त्रिभुज अगर सर्वांग हुआ है तो सर्वांग त्रिभुज में जो है से संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो ए डी
बराबर हो जाएगा एफ सी। देखो तो ए डी बराबर हो जाएगा एफ सी, होगा ना। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ तो ये भुजा के बराबर होगा, है ना। ये दोनों भुजा संगत भुजा है ना, तो संगत भुजा क्या होते हैं, बराबर सर्वांगसम त्रिभुज के, यानी सी पी सी टी से। ठीक है। और यहाँ देखो एडी जो है बराबर हो जाएगा डी बी, यानी ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के, ना होगा। कैसे बराबर होगा, क्योंकि डी जो है ए बी भुजा के मध्य बिंदु है, ए बी के मध्य बिंदु है ना। ई भी मध्य बिंदु है, ये भी है ना। अब यहाँ देखो, अगर ए डी बराबर है एफ सी के, ए डी बराबर है डी बी के, तो इसका मतलब है कि एफ सी जो है किसके बराबर हो जाएगा, एफ सी जो है वो डी बी के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आया यहाँ तक? एफ सी यानी डी बी और एफ सी क्या हो गया, बराबर हुआ ना। चलो यहाँ इसको हम समीकरण मान लेते हैं थोड़ा, समीकरण 1। और देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, हैं? कैसे होगा, सीपीसीटी से, क्या सर्वांगसम है। अब कौन डी ए ई बराबर होगा कौन एफ सी ई सी पी सी टी से। जब ये दोनों कोण बराबर है तो हमको ये बताओ जरा कि ये और ये भुजा समांतर होगा कि नहीं, यानी ए डी समांतर होगा एफ सी के, नहीं होगा। कैसे, एक अंतर कोण के विलोम से, जो प्रमेय पढ़ा रहे थे रेखा और कोण में, मैंने रेखा और कोण में पढ़ाए होंगे कि दो रेखाओं पर तीसरी रेखा इस प्रकार रहे कि एकांतर कोणों का युग्म अगर बराबर रहे तो ये दोनों आपस में समांतर होता है। पढ़ाया ना थ्योरम, ये विलोम है उसका, तो उसी से होगा। यहाँ देखो ये एकांतरे कोण है, ये दोनों और बराबर है। देखो बराबर कैसे हुआ, सीपीसीटी से, और ये दोनों एकांतर भी है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर। ये तिर्यक रेखा नहीं हुआ, ये वाला ऐसी तिर्यक का कम करेगा। तो इसका यानी कि तो हम क्या बोलेंगे कि ए डी जो है, ए डी समांतर है किसके, एफ सी के। क्या होगा कि नहीं? समझ रहा थे बेटा, समझो जरा कि यदि ये दोनों कोण बराबर हो गया तो ये दोनों समांतर भी होगा ना। एकांतर कोण के युग्म बराबर है तो समांतर होगा। याद पारो जरा, दिमाग की कसौटी पर जरा जोर डालो। मैंने पढ़ा रहे थे शुरुआत चैप्टर रेखा और कोण में, ठीक है। एगो पढ़ा होगा कि दो समांतर रेखा पर तीसरी रेखा इस प्रकार वो प्रतिच्छेद करे, यानी दोनों को ई और यानी पी और क्यू किसी बिंदु पर, तो एकांतर कोण के युग्म बराबर होता है। यहाँ क्या है, अगर एकांतर कोण के युग्म ही अगर बराबर होगा तो रेखा दोनों समांतर होगा, विलोम है ना। ये कैसे बोलेगा, क्या बोलेगा,
रेखाकोण के विलोमन बोलते हैं क्या, और दूसरा नाम दूसरा कुछ बोलते हैं? रेखाकोण को नहीं पढ़ाया, चाहे वो पहले से यही था ना, लाइन एंगल, तो इसी में थ्योरम पढ़ रहे थे, उसका ये विलोम है, ये विलोम से। अच्छा एक चीज़ बताओ कि जब ए डी समांतर है एफ सी के, तो हम ये बी डी भी समांतर होगा ना एफ सी के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, और एक के लाइन पे ना, देखो, यानी कि अगर ये इनके समांतर है तो ये भी इनके क्या है, समांतर हो जाएगा। ठीक है, समझा बंधु? जब ये भी इनके समांतर हो गया, अब यहाँ देखो समीकरण एक और इसको 2 मान लो। ठीक है, समीकरण और एक दो से देखो, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से देखो, क्या देखोगे कि आमने सामने एक भुजा बराबर भी हुआ और समांतर भी हुआ, यानी बी डी समांतर और बराबर भी किसके, एफ सी के। तो तुम्हें एक हम समांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी भी पढ़ाए हैं कि आमने सामने के भुजा अगर समांतर और बराबर भी रहे तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो यहाँ लिखो, अतः कौन कौन चतुर्भुज, तब बी सी एफ डी, यही चतुर्भुज है ना। यहाँ देखो ना, बी डी और एफ सी दोनों समांतर हुआ और बराबर भी हुआ, तो ये चतुर्भुज क्या हुआ है, समांतर है, यानी समांतर चतुर्भुज है। तो लिखो, अतः बी सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ये समांतर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब अब ये समांतर चतुर्भुज हो गया, तो अब ये बी सी किसके बराबर होगा, डी एफ के, क्या कि आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो ये बी सी भी तो ये डी एफ के बराबर होगा, यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे, बी सी जो है किसके बराबर होगा, डी एफ के होगा। क्यों? क्योंकि बी सी एफ डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। ये दिख रहा है वो वीडियो में, हैं? कहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक, यहाँ तक, हैं? यहाँ तक दिखेगा ना, है? यहाँ तक गड़बड़ भर गया रे, किधर लिखे हैं, बारात हो रही है थोड़ा। अच्छा यहाँ तक समझ में आया, बाकी में किसी को समझ में आया तो भी समझ में आवे, जखनी पढ़ने तो नहीं, उसमें समझी नहीं है, तो अभी समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, बी सी बराबर, इसको 2 भागों में लिखते हैं ना, डी ई प्लस ई एफ, है ना, पूरा डी एफ को यहाँ लिखो, डी ई प्लस ई एफ, है ना। तथा क्या लिखोगे कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो ये समांतर भी तो होगा ना, डी ई समांतर होगा किसके, बी सी के, नहीं होगा क्या कि समांतर भी होगा, और नीचे दिखेगा क्या, है बी सी बराबर डी ई प्लस, इसको भी क्या लिखेंगे, डी ई, क्यों, ये दोनों आपस में बराबर है, तथा डी ई समांतर बी सी है, तथास्तु हो गया इसका। अच्छा अब दे, तथा डी ई समांतर बी सी, अब दिखा, नहीं दिखा, चलो समझ जाएगा, बोल तो रहे ना, है? चलो आगे देखो,
जिसको समझ में नहीं आएगा वो हमारे YouTube चैनल आराम भारत मैथ पे इस वीडियो को फिर से जाके देख लेना, है ना। तो एक बार क्या कई बार देख सकते हो। हम यहाँ बोल रहे हैं, हाँ भाई तो यही बोलेंगे ना, है ना। तो अच्छा यहाँ से देखो आगे, BC बराबर, अच्छा इसको क्या लिखेगा, 2DE तथा DE समांतर है BC के। तो यहाँ से हम DE बराबर क्या लिखेंगे बताओ तो, BC/2 तथा ये क्या DE जो है समांतर है किसके, BC के, है ना। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में आते भी हैं, आता है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो कैसे कैसे सिद्ध हुआ, पहले ये जो साधारण प्रतिज्ञा है, पहले यहाँ से समझो कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसका उससे आधी होता है। यानी कि त्रिभुज ABC जो है बनाए, तो त्रिभुज के दो भुजा AB और AC, इसके मध्य बिंदु D और E को मिलाते हैं तो वो BC के समांतर होता है और इससे आधा भी होता है। यानी ये आधा, यानी मान लो कि BC 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर ये 6 तो ये, अगर ये 5 तो ये आधा करेंगे तो आधा होगा, इस तरह से। तो इसमें क्या किए, तो एक त्रिभुज की रचना कर लिए, है ना। त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC के मध्य बिंदु DE है, तो हमें दिखाना है कि DE समांतर BC और DE बराबर BC/2, यानी कि हमें ये दिखाना है, यही दोनों दिखाना है ना। तो रचना इसमें मेन चीज़ है रचना। तो रचना क्या की है, DE के बराबर जो है EF, यानी DE को मैंने बढ़ाए कहाँ तक, EF तक, यानी DE के बराबर ही, यानी DE के लंबाई के बराबर ही मैंने EF तक बढ़ाए और F को C से मिलाए। उसके बाद मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध किए, सर्वांग सिद्ध होगा। अब देखो ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हुआ और ये दोनों कोण बराबर है वर्टिकल अपोजिट एंगल से, और उसके बाद ये दोनों बराबर है रचना से, तो साइड एंगल साइड से बराबर हो गया। तो इन दोनों को सर्वांग करने के बाद जो है ये भुजा बराबर होगा सिंप्लिसिटी से, ये इनके बराबर होगा और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं, यानी कि ये भुजा जो है इसके बराबर है और ये भुजा इसके भी बराबर है ना। यानी ये इनके बराबर है और ये इनके बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर, ये इनके भी बराबर हैं और ये इनके भी बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों बराबर हुआ और मैंने इसको दोनों समांतर जो है दिखाए। समांतर कैसे हुआ कि ये कौन बराबर होगा, है ना। तो एक अंतर कोण है, इसीलिए से जो है एक अंतर कोण के यानी विलोम से जो है ये दोनों समांतर भी हो गया, यानी ये दोनों समांतर भी हो गया और बराबर भी, इसीलिए ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज हुआ। समांतर चतुर्भुज होने के बाद तब ये BC जो है बराबर हो जाएगा किसके, DF के, और समांतर भी हो जाएगा, यानी BC समांतर हो जाएगा DF के और समांतर बराबर भी होगा, ठीक है। तो जब BC जो है वो DF के समांतर होगा तो BC D का समांतर ही हो जाएगा, क्योंकि वही लाइन एक ही लाइन पे है दोनों। तो यह मैंने यहाँ ले लिए और BC बराबर DF भी ले लिए, तो ये BC बराबर DF और DF को मैंने क्या लिखे, DE जोड़ EF, और ये दोनों बराबर है तो मैंने इसके जगह पे ये रख दिए, ये हो गया 2DF हो गया वहाँ पे, तो DE बराबर BC/2, यही सिद्ध करना था।